वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर की जानिब से सदर जरदारी को नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। और केप टाउन में होने वाले दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जरूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात जरूर कर रहे मगर ज़ातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। जिला कुर्रम में 72 रोज से बंद रास्ते खोलने के लिए ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KPK की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत और मुतल्लिका काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देरपा अमन के लिए लाहेअमल तय किया जाएगा। कुर्रम में इमरजेंसी दवाओं की मजीद खेप रवाना कर दी गई। मुशीर सेहत एहतशाम अली का दावा है कि अपर और लोअर कुर्रम में दवाओं की वाफर मिकदार पहुँचा दी गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे के बावजूद पेशावर पाराचना रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएं, गैस और पेट्रोल खत्म होने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ मुशीर इत्तलाआत KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुप्स को सरेंडर करना होगा। कुर्रम मामले की सेनेट में भी गूंज। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा बानी PTI से कहा वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वज़ीर आला को डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुर्रम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। इलाका मुहासरे में है। 2 माह से रास्ते बंद हैं। दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ ना विफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। लड़ने वाले को कोई नहीं पकड़ता। खैबर पख्तूनख्वा का मशीर नालायक है। PTI हुकूमत की तबाही के लिए यही लोग काफ़ी हैं। कुर्रम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पाराचना रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुर्रम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा इनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। विफाक और KPK हुकूमत दोनों ही अमन अमान के मामले पर संजीदा नहीं। कुर्रम में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस 30 बच्चों की मौत पर विफाक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर KPK जल रहा है तो पंजाब का बॉर्डर भी दूर नहीं। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चिनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाइयों के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिला कुर्रम में अमन मुआहिदे से मुतालिक आज ही इत्मीनान बख्श नतीजा निकलेगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजां हों। जिला कुर्रम में पाकिस्तानियों का खून बहे, ये किसी सूरत कबूल नहीं। अमन के लिए जिला कुर्रम के MNA हमीद हुसैन से मुसलसल राबते में हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी और मुफ्ती अब्दुर्रहीम से मुलाकातों का मकसद भी क़याम अमन ही था। अल्लामा राजा नासिर को भी यही पैगाम दिया है कि अमन के लिए आगे बढ़ें। बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। विफाकी हुकूमत, इदारों, उलमा और मुख्तलिफ शख्सियात की कोशिश है कि अमन मुआहिदा हो। जिला कुर्रम के बंद रास्ते खुलने से मुतालिक अच्छी खबर इंशाअल्लाह आज ही मिलेगी।
पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदी आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। जिन इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं इनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना पीआई का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले कि निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजरत में की गई। सहर कामरान बोली कि निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीर नहीं की गई। नबील कबूल ने कहा कि जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं। निजकारी कमेटी भी बना दी है, अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। कराची में डंपर और ट्रक की टक्कर से शहरियों की हलाकत के वाकयात ना रोके जा सके। शहर में कल से अब तक ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से चले गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगूपीर नॉर्थन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। 25 लाख रुपया लिया है। अगो जनाब जी बाई की गल रही है, उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल। मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब स्पाई एयर की गल की है, जबरदस्ती साढ़े भाई नाल की ना, उत्ते भी जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहले खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान आने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता रोज़ मुद्दा तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सिलात कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। कल से अब तक मजीद 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार, सालिसकारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरबा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है। इसराइली फ़ौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा।
इसराइली फौज की यमन पर भी बमबारी, दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हदीदा शहर में पावर प्लांट, बंदरगाह, तेल तंसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक, हौथियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, तल अवीव में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा, इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामेंट के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरान ने यमन पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा सुपरमैन वापस आ गया। नई फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 11 जुलाई से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी।